नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अप्रैल की 10 तारीख है और दिन है सोमवार। आज सरसों के बाजार में कोई बड़ी हलचल नहीं है, कोई उठापटक नहीं है, बाजार स्टेबल है। लगभग बाजार सभी मंडियों का एक जैसा ही भाव है। मतलब जो शनिवार को भाव था लगभग वही भाव है। नरमा कपास का भाव एक बार फिर स्थिर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी और गुंजाइश बाकी है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों बाजार में आज कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। एक परिवर्तन हुआ है, वो ये कि 9.25 लाख बोरी की आवक थी पिछले सप्ताह के अंत में भी और पिछले 2-3 दिन तक भी। लेकिन आज जो सोमवार का दिन होने के कारण लगभग आवक पहुंच गई है 12.5 लाख बोरी। उसके बावजूद बाजार में कोई बड़ी गिरावट नहीं है, न ही सरसों के तेल में बड़ी गिरावट है, बल्कि दिल्ली और चरखी दादरी लाइन पर सरसों तेल के अंदर थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। जबकि जयपुर में भाव 1-1, 2-2 रुपये कुछ कमज़ोर हुआ है और 1-1, 2-2 रुपये प्रति 10 किलो यानी 10 पैसे के आसपास या 20 पैसे के आसपास भाव कमज़ोर हुआ है। ये कोई बड़ी गिरावट नहीं है। जयपुर सरसों का भाव आज भी 5,725 है। पिछले दिनों 5,725 शनिवार के दिन क्लोजिंग दिया था। आज एक बात ये हुई है कि जो सलोनी प्लांट है वहां पर 50 रुपये का नुकसान हुआ है। 6,175 रुपये बाजार आ गया है अलवर का। और जो दूसरी मंडियां हैं, भरतपुर आज मंडी बंद है क्योंकि वहां पर कोई लेबर की हड़ताल चल रही है। लेकिन उसकी जो पड़ोस की मंडी है नडवई मंडी, वहां जो भाव खुला है लगभग वही भाव भरतपुर का होता है और वहाँ आज भाव खुला है 5250 रुपये। अगर पिछले शनिवार के उसके हिसाब से देखें तो बाजार 31 रुपये के आसपास कमज़ोर है। पिछले यानी बीते शनिवार को भाव था 5,281 रुपये। और जो दूसरी जो मंडियां हैं उनमें भाव लगभग स्टेबल है। यही हमने अपने डेली बुलेटिन में अभी 1-2 दिन पहले ही लिखा है कि अब सरसों एक बार स्थिर होती हुई दिखाई दे सकती है और वो स्थिर हो गई है। अभी कल की जो आवक आएगी वो अगर 12.5 लाख बोरी के आसपास ही आती है तो बाजार बढ़ेगा नहीं और बाजार में कोई बड़ी गिरावट भी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अब थोड़ा बहुत जो खाद्य तेल है उनके अंदर सुधार होने की गुंजाइश बन रही है। इंडोनेशिया ने आज अपने पाम तेल के एक्सपोर्ट में जो टैक्स है उसको $55 कर दिया है। $55 प्रति टन पिछले से कुछ बढ़ा करके उन्होंने टैक्स तय किया है। तो उससे उसके एक्सपोर्ट पर यानी उसकी अवेलेबिलिटी पर जो है वो असर पड़ेगा और मतलब पाम वहाँ से कम मात्रा के अंदर भारत या किसी अन्य देश के अंदर पहुँच पाएगा। मलेशिया का जो उत्पादन है उसमें 2% से थोड़ा अधिक की वृद्धि हुई है पाम तेल की, लेकिन जो निर्यात है उसमें गिरावट आई है। उससे पाम तेल पर अभी दबाव देखा जा सकता है। लेकिन आज की जो इंडोनेशिया ने जो एक स्टेप लिया है टैक्स बढ़ाने का, उससे थोड़ा सा बाजार में सुधार आने की गुंजाइश बन सकती है। सरसों में कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना फिलहाल नहीं है। सरसों इसी के आसपास 20-50 रुपये अप डाउन के साथ साथ आगे चलेगी इस पूरे सप्ताह। नरमा कपास के बाजार में 200-300 रुपये, 400 रुपये, कहीं कहीं 500 रुपये तक की तेजी आने के बाद बाजार ठहर गया है। मध्य प्रदेश और क्षमा करें महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर 500 रुपये से अधिक 700-800 रुपये तक का बाजार तेज हुआ है। कुछ एक मंडियां ऐसी हैं जैसे अकोट मंडी है, वहां पर 1000 रुपये तक की तेजी भी देखने को मिली है। उत्तर भारत की मंडियों के अंदर 8000 के आसपास फिर भाव आ गया है और इसके अंदर थोड़ी बहुत गुंजाइश अभी और बनी हुई है। बाजार कुछ ठहर के आगे बढ़ सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर तो जैसा मैंने बताया बंद है, लेकिन उसकी जो पड़ोस की मंडी है नडवई, वहां भाव खुला है 5,250। जयपुर 5,725, अलवर 5,350, हापुड़ 5800, गोलूवाला 4,762, खेरली मंडी 5,310, गंगापुर 5300, दिल्ली 5550, चरखी दादरी 5500, खैरथल मंडी 5350, ग्वालियर 5150, मंदसौर 5300, कटनी 4,900, बारामंडी 5350 और कोलकाता में सरसों का भाव रहा 5650। इलाहाबाद हरियाणा में 4,935, नौहर में 5100 रुपये, आदमपुर में 5140, सिवानी मंडी 4800, विजयनगर 5,060, फतेहाबाद में 4,850 रुपये और सिरसा में सरसों का भाव रहा 5,000 रुपये। सिरसा में आज नरमा बिका है 8,050 रुपये, अबोर में 7,930 रुपये, फतेहाबाद में 7,960, विजयनगर में 8,260,
गंगानगर में 8,272, आदमपुर में 8,055 और एलनाबाद में नरमा का भाव रहा 7,995 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।